सिंपल। पास्ट सिंपल पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि पास्ट सिंपल होता क्या है। पास्ट सिंपल का मतलब होता है जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो, जो हम काम कर चुके हों, हम उसके बारे में बात करते हैं। यस्टरडे, लास्ट, पास्ट में किया गया काम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पास्ट का रूल क्या होता है। देखिए रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं, रूल नहीं आएगा तो हम कर नहीं पाएंगे, बट रूल पता रहेगा। अगर हमें पता है कि वह चला गया, तो वह चला गया तो हम ही गोज थोड़ी लगाएंगे, ही गोज टू, वो तो प्रेजेंट का हो जाएगा। वह चला गया मतलब गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, तो हमें और वर्ब फॉर्म बहुत आना जरूरी है। चला गया तो ही वेंट। वह स्कूल चला गया तो ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। वे लोग ऑफिस चले गए, मैं खाना खा ली, मैं खाना खा ली तो आई एट फूड। मैं सो गई तो आई स्लेप्ट, वह सो गया तो ही स्लेप्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले रूल क्या है, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है रूल। पास्ट सिंपल सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव आपको पता है डू डज प्रेजेंट होता है, डिड पास्ट होता है यहाँ पर। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डू डज का पास्ट होता है डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका इंटरोगेटिव हो जाएगा आपका क्या, मैंने बताया हुआ है इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे चली जाती है, तो आगे चला जाएगा, डिड जो है आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक पत्र लिखा, तो आई लिखने की इंग्लिश होती है राइट, लेकिन इसका सेकेंड फॉर्म होता है रोट। तो आई रोट अ लेटर, पत्र को हम लेटर बोलते हैं, तो आई रोट अ लेटर। मैंने एक पत्र लिखा, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, लिखने की इंग्लिश आएगा रोट, तो आई रोट अ लेटर। इसी को नेगेटिव बनाइए, इसका नेगेटिव क्या होगा, मैंने पत्र नहीं लिखा, मैंने एक पत्र नहीं लिखा, तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर। अब हमारा राइट यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो पास्ट नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है पास्ट में। तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर। उसने कल रात स्वादिष्ट खाना पकाया, तो उसने कल रात का पकाया था, बीत चुकी हुई है बात, पास्ट की कर रही है, ये काम हो चुका है, पास्ट में हो चुका है। तो आप देखिए उसने की इंग्लिश होती है शी, और लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की है तो शी लगाएंगे, शी। और पकाने की इंग्लिश होती है क्या, कुक, लेकिन पास्ट फॉर्म है तो हर जगह जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब सेकंड आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। तो कुक्स का क्या हो जाता है, कुक का कुक्ड हो जाएगा, तो शी कुक्ड। स्वादिष्ट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिलीशियस, तो शी कुक्ड डिलीशियस फूड लास्ट नाइट। बीते हुए बात हो रही है, बीते हुए कल की बात हो रही है, तो इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट कुक डिलीशियस फूड लास्ट नाइट। उसने अच्छा खाना नहीं बनाया था कल रात में, तो शी डिड नॉट। आपको बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, उसने अच्छा खाना, तुमने अच्छा खाना नहीं बनाया था, तो यू डिड नॉट कुक डिलीशियस फूड लास्ट नाइट। अब यहाँ पे देखिए मोनू बाजार गया, तो मोनू जाने की इंग्लिश होती है गो, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, तो मोनू वेंट टू मार्केट। मोनू बाजार नहीं गया तो मोनू, अब यहाँ पे क्या आएगा, मोनू डिड नॉट गो टू मार्केट। गो क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। देखिए रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, रूल के बिना हम कैसे बोलेंगे, तो रूल आना चाहिए। अब इसका इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाती है, हेल्पिंग वर्ब आगे, तो डिड आगे चला जाएगा, डिड मोनू गो टू मार्केट, क्या मोनू मार्केट गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ बना हुआ लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन, इंटरोगेटिव में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तुम कल कहाँ गए थे, तो तुम कल, जब भी किसी भी सेंटेंस में क्या क्यों कैसे WH फैमिली आए, WH फैमिली का मतलब होता है व्हाट, वेयर, whom, who, हाउ। अगर ये सारे वर्ड्स आए तो ये क्या हो जाएंगे, सबसे पहले इसकी इंग्लिश हम लिखते हैं, इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। तो तुम कल कहाँ गए थे, तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो वेयर डिड यू गो यस्टरडे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन करा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।